हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 21.7 का क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 24 का सेकंड तक कंप्लीट किया था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द स्ट्रेट लाइन। ये देखो एक स्ट्रेट लाइन है जो कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से। तो मान लो वो स्ट्रेट लाइन है ये है और ये ओरिजिन से पास कर रहा है, यानी कि 0 0 से पास कर रहा है। ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन किसी दूसरे स्ट्रेट लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, 45। तो मान लेते हैं ये स्ट्रेट लाइन किसी दूसरे एंगल के साथ कितना एंगल बनाया, 45 डिग्री। एक रफ फोटो हम लोग इस तरह से बनाते हैं। अच्छा, और जिस लाइन के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है, इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है √3x + y इज इक्वल टू √3x + y इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो हमें जो हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो हमें इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है जो ओरिजिन से पास कर रहा है। तो आप बताओ, किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए हैं, उस पर पॉइंट और उसका स्लोप। तो आप देखो, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चाहिए तो इसमें पॉइंट तो पता है, स्लोप नहीं पता। तो इसका स्लोप हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो सुनना आप। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो इस लाइन का इक्वेशन दे रखा था, इसका हम लोग स्लोप लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन दे रखा है, स्लोप कैसे लिखते हैं हम लोग, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। तो यहाँ पे माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x करेंगे तो कितना आ जाएगा, -√3, और अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ y। तो कॉफिशिएंट ऑफ y कितना है, 1 है। तो यहाँ 1 लिखने की जरूरत तो है नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा -√3। तो इसका स्लोप आ गया -√3। तो आप ये देखो कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल कितना है, 45 डिग्री है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे tan 45 इज इक्वल टू tan 45 डिग्री इज इक्वल टू। अच्छा, इसका तो हमें स्लोप कुछ मान लेना पड़ेगा। तो हमने मान लिया इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप हमने m मान लिया। ठीक है, तो दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल दिया हुआ है, तो कैसे निकालते हैं, tan 45 इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 - m1। तो m2 का मतलब m है और m2 - m1 बोले तो -√3, तो +√3 हो जाएगा, अपॉन में 1 + m1 × m2, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -√3m हो जाएगा। तो यहाँ प्लस हटा के क्या कर देते हैं, -√3m आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो m की वैल्यू आ जाएगा। जैसे ही m आएगा तो इस लाइन का स्लोप आ जाएगा, स्लोप आएगा, पॉइंट दिया हुआ, इक्वेशन निकाल देंगे। ठीक है, चलिए, तो tan 45 कितना, 1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, m + √3 डिवाइडेड बाई 1 - √3m। अब यहाँ से मॉडुलस हटेगा, इधर प्लस माइनस आएगा, तो इसको ऐसे लिख देते हैं m + √3 अपॉन में 1 - √3m इक्वल टू +-1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो एक बार +1 एक बार -1 से, तो m + √3 डिवाइडेड बाई 1 - √3m इज इक्वल टू 1, या फिर दूसरा क्या होगा, m + √3 अपॉन में 1 - √3m इक्वल टू -1। ठीक है, अब इससे हम लोग सॉल्व करते हैं m की वैल्यू, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वल टू कितना आएगा, 1 - √3m आ जाएगा। तो इस m को उठा के इधर कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, कितना m कॉमन आ जाएगा, तो 1 + √3 इंटू m, और ये √3 इधर आ जाएगा, तो 1 - √3 आ जाएगा। तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगा 1 - √3 डिवाइडेड बाई 1 + √3। इसको रैशनलाइज करके थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। ठीक है, तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 1 - √3 अपॉन में 1 + √3 है, तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे किससे, 1 + √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो इसको सॉल्व करते कितना आएगा, तो a - b और a + b का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, है ना, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर में आ जाएगा a - b का होल स्क्वायर, यानी कि a² + b² - 2ab। ठीक है, तो -2√3 आ जाएगा। नीचे a + b a - b a² - b²। इसको सॉल्व करेंगे और कितना आ जाएगा, 4 - 2√3 4 - 2√3 डिवाइडेड बाई -2। तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, -2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, √3 - 2 और ये आ जाएगा m की वैल्यू। ठीक है, ये आ जाएगा m की वैल्यू। तो ये पहला वाला m की वैल्यू आ गया कितना, √3 - 2। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से निकालेंगे, इस वाले से वैल्यूज निकालेंगे, तो इसको मैं इधर लिख दूँ। चलो,
तो अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा कितना 1m प्लस √3 इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और प्लस में √3m हो जाएगा। अब इसको m वाले को एक तरफ कर लेते हैं, इसको उठा के इधर कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा √3 - 1 इंटू में m इज इक्वल टू, इसको उठा के इधर कर देते हैं तो आ जाएगा √3 + 1 अब m की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1, इसको भी रैशनलाइज कर देते हैं तो √3 + 1 से मल्टीप्लाई √3 + 1 से डिवाइड, तो ऊपर आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर यानी कि a² + b² + 2ab डिवाइडेड बाय a - b a + b यानी कि a² - b², तो ऊपर आ जाएगा 4 + 2 √3 डिवाइडेड बाई 2 कॉमन लेके काट देंगे तो क्या बचेगा 2 + √3 बच जाएगा, और ये m की वैल्यू आया, तो m की वैल्यू 2 आया, एक है √3 - 2, एक है 2 + √3 या फिर √3 + 2 भी आप बोल सकते हो। चलिए तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ लाइन भी 2 आएगा, एक बार इस वाले स्लोप का यूज करेंगे, एक बार इस वाले स्लोप का यूज करेंगे। अच्छा आपको ये पता होना चाहिए जो स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से पास करता है, उसका इक्वेशन होता है y = mx, m क्या होता है स्लोप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे m की वैल्यू तो 2 है, ठीक है, तो दोनों यूज कर लेंगे, तो बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, है ना, पासिंग थ्रू ऑरिजिन, जो ऑरिजिन से पास करेगा उसका इक्वेशन क्या होगा, तो देखो y = mx बोले तो एक बार ये m यूज करेंगे तो m हो गया कितना √3 - 2 इंटू x आ गया, सही है ना। अच्छा इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, इसको उठा के इस y को उठा के इधर कर लेते हैं, यह आ जाएगा √3 - 2 इंटू x माइनस y = 0, या फिर दूसरा लाइन का इक्वेशन क्या होगा y = इस वाले स्लोप का यूज कर लेते हैं तो m बोले तो √3 + 2 इंटू में x कर लेते हैं, ठीक है, 2 + √3 और √3 + 2 एक ही बात है, इसको उठा के इधर कर देते हैं, यह आ जाएगा √3 + 2 इंटू x माइनस y = 0। तो आप देखो इन दोनों इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो, डिफरेंस क्या है, ये √3 - 2, ये √3 + 2, बाकी सब कॉपी किया हुआ है। तो आप ओवरऑल ये बोल सकते हो कि या फिर आप ऐसे बोल सकते हो इक्वेशन ऑफ लाइन जो ऑरिजिन से पास करेगा, इन दोनों को कंबाइंड रूप से क्या लिख सकते हैं √3 + -2 इंटू x माइनस y = 0, और ये हो गया आपका आंसर। आप दोनों अलग अलग आंसर दे सकते हो या फिर एक ही आंसर दे सकते हो इस तरह से। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 25, हाँ तो ये बिल्कुल सही है। अब देखो 26 नंबर, तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस थ्रू 1, 2 फॉर्मिंग द टू साइड्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ विच, एक डायगोनल का इक्वेशन दे रखा है। देखो हमें क्वेश्चन ये बोला गया एक पॉइंट है 1, 2 एक पॉइंट है और इससे दो स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है, अब वो दोनों स्ट्रेट लाइन क्या बना रहा है स्क्वायर का साइड बना रहा है। तो स्क्वायर में तो सभी साइड इक्वल होता है, तो एक लाइन कुछ इस तरह से पास करा देते हैं, एक लाइन इस तरह से पास करा देते हैं, ये स्क्वायर का साइड बनाएगा। तो मान लेते हैं यही वो स्क्वायर बन रहा है इस तरह से, ठीक है, ये वो स्क्वायर बन गया, ठीक है, नाम देते हैं, तो इसका नाम देते हैं A, B, C एंड D। अब इसमें से एक डायगोनल का इक्वेशन भी दे रखा है, 4x + 7y = 12। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि डायगोनल तो दो हो सकता है, एक BD डायगोनल हो सकता है, एक AC हो सकता है, तो आखिर कौन सा डायगोनल दिया हुआ ये हमें कैसे पता चलेगा। तो देखो मान लो थोड़ी देर के लिए, अच्छा पहले मैं इक्वेशन लिख लूँ डायगोनल का, 4x + 7y = 12, ठीक है, 4x + 7y = 12 इज वन डायगोनल। ये डायगोनल का इक्वेशन है, ये गिवन है। अब प्रॉब्लम ये है कि BD भी डायगोनल है, AC भी डायगोनल है, तो कौन सा डायगोनल ये दिया हुआ है हमें कैसे पता चलेगा। तो देखो अगर आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि AC डायगोनल है,
तो अगर AC डायगोनल हुआ तो AC पे पॉइंट A भी है, तो इसका मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर गया तो 100% AC ही डायगोनल होगा, और नहीं तो इसका अपोजिट साइड वाला हो जाएगा। तो रख के देखो 1,2, x की जगह 1 रखो तो 4 हो जाएगा, y की जगह 2 रखो तो 7 2 जा 14, 14 प्लस 4 18 आ जाएगा, जो कि 12 के बराबर नहीं है, यानी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब AC डायगोनल नहीं दिया है, डायगोनल कौन सा है, BD है। ठीक है, ये डायगोनल है। इसका इक्वेशन दे रखा है कितना, 4x + 7y = 12। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टू स्ट्रेट लाइन थ्रू 1,2। दोनों स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है जो 1,2 से पास कर रहा है। तो एक लाइन AB हो गया, एक लाइन AD हो गया, इन दोनों का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो आप बताओ, किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए हैं, उस पर एक पॉइंट, उसका स्लोप। तो अगर मान लो AB लाइन का इक्वेशन चाहिए है तो उस पर तो पॉइंट पता है, स्लोप मिल जाएगा, काम बन जाएगा। मान लो AD लाइन का इक्वेशन निकालना है तो पॉइंट पता है, स्लोप मिल जाएगा, काम बन जाएगा। और चूंकि ये स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री हो गया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा तो अब कैसे निकालेंगे ये सोचो जरा। चूंकि ये स्क्वायर है तो ये साइड और ये साइड का लेंथ इक्वल होगा, और अगर ये दोनों लेंथ इक्वल है तो ये एक आपको ट्रायंगल बनाएगा। और कैसा ट्रायंगल होगा ये, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये साइड इक्वल है। तो 100% ये एंगल कितना होगा, 45 होगा, और ये भी एंगल कितना होगा, 45 होगा। सही है, क्योंकि ये दोनों साइड क्या इक्वल है, ये 90 है, तो ये बेस का एंगल भी इक्वल होगा। सही है, तो 45 हो गया। अच्छा, अब आप देखो, इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है, इस लाइन का इक्वेशन कितना है, 4x + 7y = 12। इस डायगोनल का इक्वेशन पता है, तो इस डायगोनल का इक्वेशन पता है, इसका स्लोप भी लिख सकते हैं। तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा, इसका स्लोप आ जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि -4 / 7। तो -4/7 इसका स्लोप आ जाएगा डायगोनल का। तो इसके स्लोप को हम लोग m मान लेते हैं, है ना, इसके स्लोप को हम लोग क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तो m की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो हम लोग ये बोलेंगे कि AB जो लाइन है और DB लाइन है, ये एक दूसरे को 45 डिग्री एंगल पे कट करता है। तो यहाँ पे tan थीटा वाला फार्मूला लगा के यहाँ पे m की वैल्यू निकालेंगे। तो m की वैल्यू 2 आएगा, एक इसका आएगा और एक इस पे परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ जाएगा। सही है ना, तो दोनों का स्लोप एक साथ आएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग निकालना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि tan 45 यूज करेंगे हम लोग, ये वर्ड, ये tan 45, कि tan 45 = क्या लिखेंगे, m2 - m1, तो m - 4/7, तो m + 4/7 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, अपॉन में 1 प्लस होता है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 4m/7 हो जाएगा, तो प्लस की जगह यहाँ माइनस कर देते हैं, 4m/7 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से एलसीएम 7, नीचे से एलसीएम 7, तो एलसीएम वाला पार्ट तो कट जाएगा, इधर क्या बच जाएगा 1 = यहाँ क्या बचेगा 7m + 4, एलसीएम वाला पार्ट कट चुका है। ठीक है, और ये मॉडुलस तो है ही, मॉडुलस हटाएंगे इधर +-1 आएगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7m + 4 / 7 - 4m = +-1। अब एक बार +1 एक बार -1 से सॉल्व करेंगे, तो 7m + 4 अपॉन 7 - 4m = 1, या फिर दूसरा होगा 7m + 4 / 7 - 4m = -1। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7m + 4 = 7 - 4m, m वाले को उठा के इधर कर देते हैं, तो 7 4 11, 11m = 3 हो जाएगा, तो m = 3/11 आ जाएगा। सही है ना, तो m की वैल्यू आ गया। अच्छा, दूसरे से क्या आएगा, तो 7m + 4 = -7, अब प्लस का 4m, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब m वालों को एक साथ कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा 3m = ये इधर आएगा 7 4 11, -11 आ जाएगा। सही है, अच्छा m की वैल्यू कितना आ जाएगा, m की वैल्यू हो जाएगा -11/3। तो आप देखो ये दोनों स्लोप किसका है, एक स्लोप इसका है, एक स्लोप इसका है ना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू कहाँ से 1,2 क्या क्या इक्वेशन आएगा, तो एक बार इससे बनाते हैं। तो y - y1 इक्वेशन क्या होता है, y - y1, तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, तो y - y1 यानी कि 2 = m बोले तो स्लोप, तो इसका स्लोप क्या है 3/11 × x - x1, x1 क्या है 1। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11y - 22 = 3x - 3, इन सब को उठा के इधर कर लेते हैं, तो 3x - 11y, और ये इधर आ जाएगा, तो 22 में से 3 गया, तो प्लस में 19 = 0। तो पहले लाइन का इक्वेशन तो ये आ जाएगा, है ना। अब दूसरा लाइन का इक्वेशन, एंड
दूसरा लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 कितना 2 इक्वल टू m बोले तो स्लोप ये वाला, यानी -11/3 इंटू एक्स माइनस x1 कितना 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह जाएगा 3y माइनस 6 इज इक्वल टू -11 को मल्टीप्लाई करो तो -11x, ये हो जाएगा प्लस का 11, इन सबको उठा के इधर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 11x प्लस 3y, और ये इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा -17 है ना, इक्वल टू 0। तो हमारे सामने दो इक्वेशन आ गया जो 1,2 से पास करेगा और बनाएगा क्या, स्क्वायर का साइड बनाएगा। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। तो 26 का 3x माइनस 11y प्लस 19 इज इक्वल टू 0 बिल्कुल सही है, और अगला 11x प्लस 3y माइनस 17 इज इक्वल टू 0 ये बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। चलिए तो अब अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 27 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 27, इसमें लिखा है a line through the point P 1,2 makes an angle of 60 degree with the positive direction of x axis and is rotated about P in the clockwise direction through an angle 15 degree. Find the equation of the straight line in the new position. देखो पहले बात तो ये, एक स्ट्रेट लाइन ने 1,2 से पास किया, तो चलो हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन पास करा दिया, कहाँ से 1,2 से। तो मान लेते हैं ये पॉइंट P है और ये कितना है 1,2 है। अब ये स्ट्रेट लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। अ लाइन थ्रू द पॉइंट 1,2 मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो इसके साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है। तो ये कितना डिग्री है 60 डिग्री है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, फिर क्या बोला, एक्स एक्सिस इज रोटेटेड अबाउट पी। अब इस लाइन को रोटेट किया जा रहा है, रोटेट करने का मतलब मूव कराया जाता है, घुमाया जा रहा है। देखो ये पॉइंट पी है, ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से है, ठीक है। अब इस लाइन को रोटेट कराएंगे तो इसको हम रोटेट करा सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ऐसे रोटेट कराएंगे तो एंटी क्लॉक, और ये इस तरह से रोटेट कराएंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो कैसे रोटेट कराया जा रहा है वो सुनो। तो बोला है कि रोटेटेड अबाउट, क्वेश्चन नंबर 27 था, रोटेटेड अबाउट पी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराया जाता है 15 डिग्री। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसा होगा, तो पॉइंट पी को तो फिक्स रखना पड़ेगा, यहां से रोटेट कराया जा रहा है, सही है। तो पॉइंट पी को फिक्स रखते हुए 15 डिग्री रोटेट कराएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज इस साइड होगा, इस साइड तो एंटी क्लॉक होता है, तो हम लोग बोलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 15 डिग्री इसको मूव करा देंगे। तो यहां से 15 डिग्री मूव करा देंगे, तो 15 डिग्री जैसे ही मूव कराएंगे तो इसका न्यू पोजीशन कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इस स्ट्रेट लाइन को मूव करा दिया, ठीक है, कितना डिग्री से 15 डिग्री से, ठीक है, ठीक है। ये 15 डिग्री से मूव करा दिया, कौन सा लाइन को, ये जो P था ना, P के अकॉर्डिंग इसको 15 डिग्री इधर मूव करा दिया इस तरह से। तो ये कितना एंगल है, ये 15 डिग्री है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि न्यू पोजीशन पे ये जो लाइन आया है इसका इक्वेशन क्या होगा, ये पूछा ना, ठीक है। rotate about in the clockwise direction through an angle of 15 degree. Find the equation of the straight line in the new position. न्यू पोजीशन में जो स्ट्रेट लाइन आया है इसका इक्वेशन निकालना है। तो आप जरा सोचो, किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए हैं, उस पे पॉइंट, उसका स्लोप। तो आप देखो इस लाइन का ही तो इक्वेशन निकालना है, यही तो न्यू पोजीशन है। तो इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए इस पे पॉइंट पता होना चाहिए। देखो पॉइंट पता है, यही ना पॉइंट पी है, पॉइंट पता है, स्लोप मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। स्लोप होता क्या है, स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को जहां पे कट करेगा, यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल अगर मिल जाए, है ना, ये अगर एंगल मिल जाए तो इसके tan को ही हम लोग स्लोप बोलेंगे। तो ये एंगल निकालना बहुत ही आसान है। कैसे, क्योंकि ये 15 है, यहाँ पे ये 60 था, तो इस तरह से 15 मूव कराए होंगे, तो ये 60 था, तो इसका मतलब इससे अगर हम लोग पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दें तो यहाँ से यहाँ तक ये 60 था, ठीक है। तो ये 15 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री, सही ना। और ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन इस तरह से कट कर रहा है, तो ये भी कितना होगा 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे बोलेंगे कि थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60 माइनस
60 माइनस 50 15 डिग्री, तो ये आ जाएगा कितना 45 डिग्री। तो स्लोप कितना आ जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन इन न्यू पोजीशन, इन न्यू पोजीशन, न्यू पोजीशन, ठीक है। न्यू पोजीशन में स्लोप क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा tan थीटा, ठीक है, इसी को हम लोग m बोलते हैं। तो यहाँ पे tan थीटा बोले तो 45 डिग्री, यानी कि स्लोप कितना आ जाएगा 1। तो m की वैल्यू आ गया 1, यानी स्लोप आ गया 1। तो इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन न्यू पोजीशन, इन न्यू पोजीशन, न्यू पोजीशन पे जो लाइन का इक्वेशन होगा वो क्या होगा, तो y माइनस y1, y1 कितना है 2 है ना, y1 2 इक्वल टू m बोले तो 1 इंटू x माइनस x1, x1 कितना 1 है। तो बस इसको सॉल्व कर देंगे तो y माइनस 2 इक्वल टू एक्स माइनस 1, इसको उठा के इधर कर लेते हैं, तो x माइनस वाई और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये हो गया इसका आंसर। तो ये काफ़ी सिंपल था, तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा विद द स्ट्रेट लाइन। ये अच्छा, एक स्ट्रेट लाइन है, कहाँ से पास करा, ओरिजिन से। तो चलो हमने एक स्ट्रेट लाइन को पास करा दिया, कहाँ से, ओरिजिन से। लो ये ओरिजिन हो गया, ठीक है, और ये किसी दूसरे स्ट्रेट लाइन के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो ये अल्फा एंगल बना रहा है, इसका इक्वेशन दे रखा है, कितना दे रखा है, इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, ये इक्वेशन दे रखा है। तो हमें इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है जो ओरिजिन से पास कर रहा है। तो देखो ओरिजिन से जो लाइन पास करता है उसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स। कहने का मतलब ये वो m क्या है, स्लोप है। तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप मिल जाए तो हम लोग इक्वेशन आसानी से लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल अगर थीटा हो तो फार्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखो इसका स्लोप तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो स्लोप इसका m हो जाएगा। तो ये जो m है वो गिवन है, क्योंकि इक्वेशन में दे रखा है, तो स्लोप इसका m है। तो इसके स्लोप को कुछ मानना पड़ेगा, है ना। तो इसके स्लोप को कुछ मान लेते हैं। तो इसके स्लोप को क्या मान लिया जाए, चलो हम लोग m1 नाम दे देते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए m अननोन नहीं है, ये गिवन है, सही है ना, क्योंकि यहाँ से निकाले हैं हम लोग। और ये स्लोप जो m1 आया है ये हमने माना हुआ है, ये लेट है, लेट, ठीक है, ये माना हुआ है, यानी हमारे लिए m1 की वैल्यू निकालना है, ठीक है, ध्यान रहे m1 की वैल्यू निकालना है। तो बताओ दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल अल्फा है और दोनों का स्लोप अगर है तो हम लोग क्या लिखेंगे कि tan अल्फा बराबर, है ना, tan अल्फा बराबर मॉड ऑफ m2 माइनस m1, यानी m1 माइनस m कर लेंगे अपॉन में 1 प्लस m इंटू m1 कर लेंगे। तो tan अल्फा को तो tan अल्फा ही रखना पड़ेगा, मॉडुलस हटेगा, इधर प्लस माइनस अल्फा आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m इंटू m1 इज इक्वल टू प्लस माइनस tan अल्फा हो जाएगा, मॉडुलस हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा प्लस माइनस tan अल्फा। तो एक बार प्लस tan अल्फा से सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस tan अल्फा से। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m इंटू m1 इज इक्वल टू tan अल्फा। दूसरा क्या आएगा यहाँ पे m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m इंटू m1 इज इक्वल टू माइनस tan अल्फा, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करो, ध्यान रहे वैल्यू किसका निकालना है, m1 का। तो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan अल्फा इंटू में क्या आ जाएगा, यहाँ पे m इंटू tan अल्फा, m इंटू tan अल्फा इंटू m1 आ जाएगा, सही है। चलो तो इसको m1 की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको उठा के इधर कर लेते, तो ये आ जाएगा m1 और ये जब माइनस प्लस में तो माइनस हो जाएगा m इंटू tan अल्फा इंटू m1 इज इक्वल टू, इस माइनस m को उठा के इधर कर देते हैं तो m प्लस tan अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों से m1 कॉमन जा रहा है तो क्या बचेगा 1 माइनस m tan अल्फा इक्वल टू m प्लस tan अल्फा है। तो यहाँ से अगर हम लोग m1 की वैल्यू निकालें तो बोलेंगे m प्लस tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस m इंटू tan अल्फा। तो एक तो स्लोप यहाँ से आया, दूसरा स्लोप यहाँ से आएगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 माइनस m इक्वल टू माइनस tan अल्फा माइनस
m इंटू टैन अल्फा इंटू m1 आ जाएगा। अब इस m1 वाले को उठा के इधर कर लेते तो क्या आ जाएगा, m1 कॉमन ले लेते तो 1 प्लस m इंटू टैन अल्फा इंटू m1 इज इक्वल टू, इसको उठा के इधर कर लेते तो ये हो जाएगा m माइनस टैन अल्फा हो जाएगा, सही है ना। अब यहाँ से m1 की वैल्यू आ जाएगा m माइनस टैन अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस m इंटू टैन अल्फा, सही ना। तो ये तो कैलकुलेशन वाली बात है, हमने m1 निकाल लिया। अब हम लोग इक्वेशन निकाल लेंगे जो ऑरिजिन से पास कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, जो ऑरिजिन से पास करेगा उसका इक्वेशन निकालना है। तो उसका इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स होता है। m हमारे पास ये है तो y इज इक्वल टू एम एक्स, एम बोले तो ये यानी कि m प्लस टैन अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस m टैन अल्फा, सही है, इंटू एक्स। तो ये हो गया m इंटू एक्स। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो 1 माइनस m टैन अल्फा इंटू में y इक्वल टू m प्लस टैन अल्फा इंटू में x आ जाएगा। अब इसको उठा के इधर कर लेते तो इक्वेशन आ जाएगा इक्वेशन क्या आ जाएगा, m प्लस टैन अल्फा इंटू में x, और ये इधर आएगा तो माइनस में 1 माइनस m टैन अल्फा इंटू में y इक्वल टू 0। हो सकता है इस माइनस को अंदर से माइनस आप कॉमन ले लो तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये पहले आ जाएगा ये बाद में आ जाएगा, ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ है, तो मैं भी आपको उसी फॉर्म में आंसर दिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर है 28, m माइनस टैन अल्फा, अच्छा ये दूसरा वाला इक्वेशन आएगा, m प्लस टैन अल्फा और माइनस 1 माइनस टैन अल्फा इंटू वाई, बिल्कुल सही है। अब देखो दूसरे वाले से क्या आएगा, एंड दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स, m बोले तो ये रहा, तो यहाँ रहेगा m माइनस टैन अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस m टैन अल्फा, सही ना। दोनों से क्या आ रहा है 1 प्लस टैन अल्फा है ना, आंसर में हाँ बिल्कुल सही आ रहा है। इंटू में x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 प्लस m टैन अल्फा और इंटू में y इक्वल टू m माइनस टैन अल्फा और इंटू में x। अब इसको उठा के इधर कर लो तो यह आ जाएगा m माइनस टैन अल्फा इंटू में x माइनस में 1 प्लस m इंटू टैन अल्फा और इंटू में y इक्वल टू 0। तो ये इसका हो गया आंसर, ये दोनों इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो आप देखो अगला क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 29। तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं हम लोग, दोनों का स्लोप पता हो तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। चलिए तो अब अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 नंबर, अ लाइन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा एक लाइन का इक्वेशन दे रखा है, कट द y एक्सिस एट a। अच्छा एक लाइन है वो y एक्सिस को कट करता है a पॉइंट पे, ठीक है। अच्छा दिस लाइन इज रोटेटेड अबाउट a इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन थ्रू 75 डिग्री। अच्छा अब उस लाइन को a पॉइंट के थ्रू रोटेट किया जाता है 75 डिग्री। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द न्यू पोजीशन। तो जो न्यू पोजीशन में जो लाइन बन के आएगा उसका इक्वेशन निकालना है। तो देखो सबसे पहले करना क्या चाहिए कि हमें उस लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। किस लाइन को, जो लाइन का इक्वेशन दे रखा है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। देखो लाइन का इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। गिवन लाइन कौन है, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कट द y एक्सिस एट a, कट द y एक्सिस एट a, यानी ये लाइन y एक्सिस को a पॉइंट पे कट करता है। तो पहले तो हमें पॉइंट चेक करेंगे x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा, तो उसके लिए x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकालेंगे। तो यहाँ देखो x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, हमें ये पता करना है कि ये स्ट्रेट लाइन का x इंटरसेप्ट कितना होगा। तो x इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, x इंटरसेप्ट का मतलब होता है x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा। तो x एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट करे उसमें y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इसका मतलब इक्वेशन में y की वैल्यू 0 रखने पर जो x की वैल्यू आएगा वो x इंटरसेप्ट होगा। तो देखो यहाँ पे y की वैल्यू 0 रख दो तो x की वैल्यू -1 आएगा। तो 100% x एक्सिस को -1 पे कट करेगा, x एक्सिस को -1 पे कट करेगा। तो मान लेते हैं -1 ये रहा, ठीक है।
अच्छा, अब वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, तो उसके लिए एक्स को 0 पुट करो, तो एक्स को 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू 1 आएगा, तो वाई एक्सिस को 1 पे कट करेगा, ठीक है ना। तो ये रहा, इसको हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, इसको ज्वाइन कर देंगे तो लाइन ड्रॉ हो गया, ठीक है। और वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है तो उसका इक्वेशन उसका पॉइंट होगा 0,1। तो ए पॉइंट से इसको रोटेट भी कराया जा रहा है, ठीक है। तो अब थोड़ा ये पता कर लेते हैं आखिर ये एंगल कितना बनाएगा, ये एंगल कितना बनाएगा। अब आप बोलोगे ये कैसे पता कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है उसको स्लोप बोलते हैं, है ना। अगर मान लो ये थीटा है तो इसका स्लोप आ जाएगा tan थीटा, इसका स्लोप क्या होगा tan थीटा, और tan थीटा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई, तो -1 अपॉन -1 तो +1 आएगा, तो यानी स्लोप आ गया 1, तो जरूर थीटा कितना होगा 45 डिग्री होगा। तो यहाँ पे ये एंगल हो गया 45 डिग्री, सही ना। अब क्वेश्चन में ये बोला गया कि इस स्ट्रेट लाइन को रोटेट किया जाता है 75 डिग्री, है ना। अब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज देखना पड़ेगा, मेकिंग 75 डिग्री फाइन। अच्छा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अ लाइन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 कट द y एक्सिस एट a, दिस लाइन इज रोटेटेड अबाउट a इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इस लाइन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मूव कराया जाता है पॉइंट ए से, तो पॉइंट ए से क्लॉकवाइज डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा या इधर होगा, ऑब्वियसली इधर होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि जब क्लॉकवाइज इसको मूव कराएंगे तो ये कितना डिग्री मूव कर जाएगा, तो ये 0,1 है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये पॉइंट है 0,1 ये वाला। अब इसी ए पॉइंट से इसको क्लॉकवाइज मूव कराया जा रहा है। देखो ये 45 डिग्री है, तो यहाँ से अगर हम लोग इस तरह से पैरेलल लाइन खींच दें एक्स एक्सिस से तो ये होगा 45 डिग्री, सही है। अब यहाँ से इसको 75 डिग्री मूव कराना है, इसको 75 डिग्री मूव कराना है क्लॉकवाइज, तो ऐसे मूव कराएंगे, ऐसे, है ना, ऐसे मूव कराएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक मूव किया तो 45 डिग्री, 30 डिग्री और मूव कराएंगे तो ऐसे आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब जब हम लोग मूव कराएंगे 75 डिग्री तो कुछ लाइन ऐसा आ जाएगा, है ना, लाइन कुछ ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये मूव करेगा कितना 75 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है। अब इस पोजीशन पे जो आया है लाइन, इसका इक्वेशन बताना है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन द न्यू पोजीशन, तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताना है। तो किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, उस पर पॉइंट चाहिए और उसका स्लोप चाहिए। तो आप देखो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है, इस पे पॉइंट तो पता है कितना 0,1, तो ये x1 y1 हो गया। अब इसका स्लोप निकालना है, तो स्लोप क्या होता है, तो ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को जहां पे कट कर रहा होगा वहां से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल पता करेंगे। अगर ये एंगल पता हो गया तो इसी के tan को हम लोग स्लोप बोलेंगे। तो इसका एंगल पता करना बहुत ही आसान है, देखो कैसे, ये 30 है ना, तो ये वाला हो जाएगा कितना 60 हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल है ना एक्स एक्सिस के। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये 90 होना चाहिए था, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये 90 होना चाहिए था। तो ये 30 है तो ये 60 होगा, और ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा 30, और अगर 30 है तो ये हो जाएगा 150 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर से, सही है। तो इसका स्लोप आ जाएगा tan 150, इसका स्लोप आ जाएगा tan 150 डिग्री, इसका स्लोप आ गया। तो बोलो tan 150 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखो tan 150 की वैल्यू निकालने के लिए आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है कि इसको ऐसे लिखेंगे tan 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो 180 पे नो चेंज, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 30 हो जाएगा, अब प्लस में कि माइनस में, तो 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो -1/√3 आ जाएगा। तो इसका स्लोप आ जाएगा -1/√3, ठीक है। यानी स्लोप तो आ गया, इसका पॉइंट हमें पता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन न्यू पोजिशन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन न्यू पोजीशन पे जो हमारा लाइन का इक्वेशन हो क्या होगा y माइनस y1 बोले तो 1 इक्वल टू m इंटू एम बोले तो स्लोप यानी -1/√3 अपॉन में इंटू में x माइनस x1 कितना है 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3y माइनस √3 इज इक्वल टू -x, √3 को इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए, -1 को x के साथ, इसको उठा के इधर कर लेते तो x प्लस √3y माइनस √3 इक्वल टू 0, और ये हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का, क्वेश्चन नंबर 29। तो x प्लस √3y माइनस √3 इक्वल टू 0, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 पे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। चलो तो इसको मैं मिटा दूं। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 पे।
देखो क्वेश्चन नंबर 30, इसमें लिखा है द स्लोप ऑफ अ लाइन डबल ऑफ द स्लोप ऑफ द अनदर लाइन। अच्छा, एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन का स्लोप के डबल है। इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3 फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन्स। तो ऐसा करते हैं, दो लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना, और इन दोनों के बीच के एंगल को मान लेते हैं थीटा है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल थीटा उसका टेंजेंट दे रखा है, तो यहाँ पे वो लिखेंगे गिवन tan थीटा बराबर दिया हुआ कितना 1/3। दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल का टेंजेंट दे रखा है और एक का स्लोप जो दूसरे के स्लोप के डबल है। तो मान लेते हैं इसका स्लोप जो है, इसका स्लोप हमने मान लिया m मान लिया, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा 2m, क्योंकि एक के स्लोप का डबल है तो इसको 2m मान लिया। तो क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन्स। तो आप लाइन का स्लोप निकालिए क्या होगा, इसका मतलब m की वैल्यू निकाल लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। चलिए देखते हैं। देखो तो क्या लिखेंगे, स्लोप कैसे निकालेंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ m2 माइनस m1, तो 2m माइनस m कर लेते हैं, तो 2m माइनस m अपॉन 1 प्लस में m इंटू 2m यानी कि 2m का स्क्वायर हो जाएगा। और tan थीटा की वैल्यू 1/3 है, तो यहाँ पे 1/3 लिख देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2m माइनस m यानी कि m आ जाएगा, अपॉन में 1 प्लस 2m का स्क्वायर। अब यहाँ से मॉडुलस हटाएंगे, प्लस माइनस आएगा, तो यहाँ लिखेंगे m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यह आ जाएगा 3m अपॉन में 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया। अब एक बार प्लस 1 एक बार माइनस 1 लेकर चलते हैं, तो यहाँ जाएगा 3m अपॉन में 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या फिर दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा 3m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3m इज इक्वल टू 1 प्लस 2m स्क्वायर, इसको उठा के इधर कर लेते हैं, 2m स्क्वायर माइनस में 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, है ना। इसको फैक्टराइज कर देते हैं, तो इसका एक फैक्टर कौन सा आएगा, m माइनस 1 आएगा, है ना। अब m में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2m स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 2m। देखो मैंने m माइनस 1 फैक्टर कैसे लिखा वो सुनना, m की वैल्यू आप 1 देखो, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है तो जरूर m माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। तो जैसे ही एक फैक्टर लिखे तो दूसरा फैक्टर लिखना बहुत ही आसान है। m में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2m स्क्वायर हो जाए तो 2m होगा। अब माइनस 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 हो जाए तो माइनस 1 लिखना पड़ेगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू 1 आएगा और या फिर m की वैल्यू आ जाएगा 1/2। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखो 3m इज इक्वल टू आ जाएगा -1 माइनस 2m स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इन सबको उठा के इधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस में 3m प्लस का 1 इक्वल टू 0। सही ना। अब यहाँ पे क्या देखोगे आप, -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो जरूर m प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2m और यहाँ पे प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो आप देखोगे m की वैल्यू -1 आ रहा है या फिर यहाँ पे m की वैल्यू -1/2 आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो अगर हमने m की वैल्यू 1 लिया या फिर 1/2 लिया तो m2 की वैल्यू कुछ और आएगा। तो यहाँ पे स्लोप हम लोग क्या बोलेंगे, एक का डबल है दूसरा स्लोप, है ना। तो स्लोप्स आर क्या निकल के आएगा, इफ m इज इक्वल टू कितना 1 और 1/2। अगर स्लोप जो है 1 है या फिर 1/2 है तो दूसरे लाइन का स्लोप क्या आएगा। तो देखो अगर पहले वाले लाइन का स्लोप 1 है तो ये m1 1 है तो m2 कितना आएगा, m2 आएगा इसका डबल यानी कि 2, या फिर इसका डबल कितना 1 आ जाएगा। सही है, अच्छा यानी कि स्लोप क्या आया 1 और 1 एंड 2 या फिर 1/2 एंड 1। तो और इफ m1 की वैल्यू ये ले लेते हैं -1 -1/2 -1 और -1/2, तो जो m2 की वैल्यू होगा वो इसका डबल होगा, डबल कितना -2 और इसका डबल कितना हो जाएगा -1। तो हम लोग बोलेंगे स्लोप्स कितना निकल के आया, ओवरऑल स्लोप आपने क्या देखा, m1 अगर 2 है तो m2 2 है, तो स्लोप्स आर क्या निकल के आया 1 एंड 2 या फिर 1/2 एंड 1 1/2 एंड 1 या फिर -1 -2 -1 एंड -2 या फिर -1/2 एंड -1 -1/2 एंड -1। तो ये इसका आंसर हो, ये पेयर ऑफ स्लोप्स आ गया। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं ना क्वेश्चन नंबर 30 का।
1 and 2, 1 and 2, अगला है 1/2 and 1, ठीक है। अगला है -1 एंड -2, और अगला है -1/2 एंड -1। तो ये सभी जितना भी पॉसिबल स्लोप था सभी हमने निकाल के दिखाया। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।